दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद। इन दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज लेके आए हैं टार साहब का क्लिप। लेकिन टार साहब का नाम लेते ही आपके माइंड में वही आता होगा, आइसोलेट होंगे आज। नहीं 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 नहीं, आइसोलेट हम नहीं होंगे आज, खुद टार साहब ही आइसोलेट होंगे आज। वाह। पाकिस्तानी मीडिया में टार साहब की ही बेइज्जती होने वाली है। एक बार पहले भी गौरव भाई हुई थी, याद है हाँ आपको, हाँ। पहले दिखाया था। हाँ जी, हाँ जी, इस बिल्कुल। बार भी टार साहब की बेइज्जती हो रही है, उन्हीं के मीडिया में बैठ के, पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के, और उसी चैनल पे बैठ के जहाँ पे पहले इनकी बेइज्जती हुई थी। इस बार सिर्फ ये है सर कि इनके सामने एक जो बाइडन सपोर्टर को बिठा दिया है तो वो पेल रहा है टार साहब। अच्छा। देखना, बड़ी मजेदार क्लिप है। दूसरा सर हमारे पास में एक क्लिप मियाँ साहब का। मियाँ साहब भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें दे रहे हैं सर। भारतीय मीडिया बकवास कर रहा है, कुछ बता रहे हैं क्या बकवास कर रहा है। वो भी बड़ी मजेदार क्लिप है। चलेंगे, पहले एंटरटेन कराएंगे भाई लोगों का। लेकिन हमारे कुंचुक सेरिंग भाई, कुंचुक सेरिंग करके नाम है, सॉरी माफी चाहूंगा अगर उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा हूँ नाम का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मुझे नाम लग रहा है भाई। तो हाँ जी, उधर का ही होता है नाम है। भाई, हम नहीं कर पा रहे होंगे उच्चारण सही से, माफी चाहता हूँ उसके लिए। और दूसरे हमारे अरुण परमार भाई, सॉरी उनके उनके लिए भी थैंक यू भाई, मतलब सुपर थैंक्स के लिए। चलते हैं गौरव भाई, पहले एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों का वीडियो की तरफ। भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। शायद भाई, जब भी साजिद तार साहब हमारे ही भाई हैं, आपके भी भाई हैं, आप जी भी जी हमारे जी भाई हैं। जी 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 जब भी आए हमने इनसे, जब भी ये बहस की कि जी अमेरिका ने मरवा दिया, एक फुलिश वॉर थी, अमेरिका का हर बंदा ये कह रहा है कि जी जितने पोल्स हुए कि इट्स नॉट वर्थ, इट इज़ नॉट वर्थ। आज 54% लोगों ने, कल पोल हुआ उसमें कहा है। जी 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 जी। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो बाइडन और ओबामा की जो नाकबद अंदेश सियासत थी, सदारतें थी, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, बिकॉज ट्रम्प मीन्स बिजनेस। अगर ये दोनों पहले ही इतने लीनियंट ना होते मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ, उस तरह का एग्रीमेंट ना करते जो ओबामा ने किया, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। हाउ वुड यू डिफेंड जो बाइडन ओबामा सर? बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे साजिद तारड़ साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन आपकी हिम्मत है, उन्हें बुलाते हैं हर मरतबा। अच्छा, मेरी हिम्मत है। इसमें हिम्मत भी मतलब है। इसलिए कि लॉयल्टी मीन समथिंग राइट, बट जो सारी दुनिया कह रही है, जो यूएस पोल्स कह रहे ये हैं, इनकी हिम्मत है कि ये ट्रम्प को नहीं, डिफेंड करते हैं। इस बात पे तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हाँ, ना। appreciate करना इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए जो ना। वो- देखिए लॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वो लॉयल्टी की भी एक रेड लाइन होती है ना। लेकिन तारड़ साहब क्योंकि हमारे दोस्त हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं हमेशा। सही है। कहते हैं तारड़ साहब आप बिल्कुल ट्रम्प को डिफेंड करें, जितना कर लेकिन सर, सकते आप तो इतना ट्रम्प करें। को डिफेंड नहीं कर रहे। बेशक बेशक सारी दुनिया उसके अगेंस्ट है, बेशक आधे से ज़्यादा अमेरिका उसके अगेंस्ट है, बेशक जो उनका जो कोर ग्रुप है मैगा, वो उनके अगेंस्ट हो रहा है क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन आप फर्म रहें, आप उसको सपोर्ट करते रहें, सही। सो गुड फॉर हिम। अब देखिए इस अब वक्त ये जो आर्गुमेंट है, ये सिर्फ तारड़ साहब नहीं, और भी देते हैं जो प्रो ट्रम्प रखते जी हैं जी इस वक्त, जी। कि जी ये जो बाइडन की सॉफ्ट पॉलिसी और ओबामा के सॉफ्ट एग्रीमेंट की वजह से यहाँ तक पहुंचे। आपने अभी तो हिलरी क्लिंटन का और जॉन कैरी के इंटरव्यूज आपने देखे ही होंगे। जी जी। तो यही प्लान जो है ये बाइडन को भी पेश किया गया, यही प्लान ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान की बमबारमेंट यही प्लान बहुत बड़े अरसे से शुरू हुआ है, और दो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आर ओपन इन पब्लिक एंड मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट्स कि हिलरी क्लिंटन ने तो अभी ये कहा कि ये बिल्कुल यही प्लान था, यही प्लान हमें दिया, और नेतन्याहू ने कहा कि our planes are ready on the tarmac। तो हिलरी ने कहा गुड लक टू यू। तारड़ साहब, आपने हमेशा आके हमें ये बात कही कि जो बाइडन वीक था, ओबामा वीक था, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो जंग छेड़ी है उसका रिएक्शन है। अभी आपके सामने जो बाइडन के साबिक मुशीर हैं शाहिद खान साहब, वो बता रहे हैं कि ये सारे प्रपोजल्स ओबामा को भी पेश किए गए, हिलरी क्लिंटन के सामने भी आए, ये जो बाइडन के सामने भी आए, लेकिन उन्होंने इसको रद्द कर दिया, इसको हमाकत समझी। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमाकत कमिट की। अब आपके जितने पोल्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये एक हमाकत अमेज वॉर है। तो उसके बाद क्या डिफेंस रह जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास, बजाय इसके कि एक्सेप्ट करे कि उसने गलती की और पीछे हट जाए? वो तो और इजराइल के पहलू में जा रहा है और इजराइल की तरफ जाके अमेरिका की तबाही करवा रहा है। अब प्लीज थोड़ा सा जरा सुनिएगा 5 मिनट के लिए। सबसे पहले तो मुझे एहतजाज इस चीज पे है, कामरान भाई आपने कहा है कि जो बाइडन एक बहुत अक्लमंद प्रेसिडेंट थे। मैं एहतजाज करूंगा उस, ये मेरे अल्फाज नहीं है, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि उनकी बीवी और उनका घर का एक मुलाजम वो चलाता रहा है गवर्नमेंट, और ऑटो पेन पे गवर्नमेंट चलती रही है। 12 साल ओबामा ने धज्जियां उड़ाई इस कंट्री की। इस वक्त
मैं क्रीमिया की बात करना चाहूंगा, वो किसकी घड़ी पर गया था, आज जिक्र क्यों नहीं करते ये। गाजा के अंदर कत्लो गारत जो थी वो जो बाइडेन स्लीपी जो के टाइम पर हुई है, वो डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में नहीं हुई। बिल्कुल देख लें, उसको तो खुद पता नहीं था कि वो बंदा कहां खड़ा है। स्टेज पे चढ़ जाए तो 2 बंदे उसको स्टेज पे चढ़ के उतारते थे। कामरान भाई करेक्शन करना चाहूंगा, ईरान की जंग जो थी ना, बाकी मैं मानता हूं वो अमेरिका की जंग नहीं थी। अमेरिका ने तो चाइना के पीछे जाना था। वेनेजुएला गए, वो चाइना का। तो ये ईरान की जंग किस तरह आपकी जंग थी? मेरी बात तो सुने ना, सुन मैं खत्म तो कर रहे थे ना पहले। ईरान का तेल कहां जा रहा था? चाइना जा रहा था। चाइना। और आज मैं सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री इसलिए समझ रहा हूं आज, इसलिए क्योंकि वो उसको ईरान के तेल को मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं। सैंक्शंस हटाएंगे, महंगा तेल बेचेंगे, चाइना महंगा तेल लेगा। उन्होंने टी पार्ट रिफाइनरियां बना के जो इकोनॉमी बिल्ड की है, उसको रोकना था, चीजों को इनको रोकना था टू स्टॉप द चाइनीज। यानी इतना दूर का सोचा ट्रंप ने कि वॉर करूंगा, वॉर के अंदर ये सब कुछ होगा, उसके बाद सैंक्शंस हटाऊंगा, उसके बाद चाइना को लॉस होगा कि वो महंगा तेल खरीदेगा ईरान। भाई ये तो बड़ी दूर की कोड़ी लेके आए तारड़ साहब। ये तो दुनिया का कोई एनालिसिस सोच सकता था, ये बात ट्रंप ने सोची। आगे हर सुनिए, प्लान का हिस्सा होता है। आपका एक पहला प्लान था, वो कामयाब नहीं हुआ, दूसरा नहीं और तीसरा हुआ। दिस इज हाउ यू डू इट, दिस इज हाउ यू डू इट। नहीं सर, बात ये हो रही थी कि हमने ये कहा कि वो जितने भी फारिग प्रेसिडेंट्स थे, उन्होंने कम से कम ये ईरान की वॉर वाली हमाकत नहीं की। मैं इसमें दोबारा आता हूं जी। उन्होंने कौन सी अच्छी चीज की? ये भी तो 12 साल मुझे नहीं, हमें से यार अमेरिका का आपका, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तारड़ साहब, तारड़ भाई मेरी बात सुनिए। आपको मसला तो नहीं होता जब हमारे मुल्क में हालात क्या हो रहे हैं, अमेरिकन को मसला, हमें क्या मसला है इसका? हमें तो मिडिल ईस्ट में ईरान की वॉर का मसला है। नहीं, आपको है मसला, आप इनसे लड़ते रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि हमाकत ओबामा ने नहीं की, जिसमें आप ब्लेम डालते हैं। स्लीपी जो जिसको आप कह रहे हैं, चलो वो इतना स्लीपी था कि वो वेक नहीं हुआ, एक्टिव नहीं हुआ, नेतन्याहू के कहने पे पागल नहीं हुआ ईरान में। आपके पास गजा का जवाब मौजूद है, क्रीमिया का जवाब मौजूद है आपके पास। नहीं, गजा का क्या जवाब है? गजा भी जो बाइडेन के पीरियड में गजा हुआ है वहां पे। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं, मौजूद गजा नहीं, लेकिन बात तो पहले में डॉक्टर जनरल साहब। अबे तो कौन सा ट्रम्प आगे रोक दिया? कौन सा ट्रम्प कितना चाट रहा है, कितना चाटने की कोशिश की है ट्रम्प की इसने। उसी पीस बोर्ड में जाके बैठा दिया पाकिस्तान को, तो क्या हो गया बैठ जाने से? फिर क्या हो गया बैठने से? अच्छा, आज कल अटैक भी कर रहा है, कल यूएस ने अटैक भी कर रहा है 80 ठिकानों पे, और जो तेल पे छूट दे रखा था ना, उसको भी फिर से ये कर दिया, हटा दिया। नहीं, हम वो तो खैर हो ही रहा है, तो ये तो खैर होना नहीं है। जो पाकिस्तान सोच रहा था कि हम पीस करा देंगे, वो तो कभी नहीं होना सर। हम तो ये पहले भी बोल रहे थे, ये मुमकिन नहीं लग रहा अब इस समय तो। लेकिन प्लानिंग सोचो ना, मतलब देखो, बात है कि डीसी आप जब चीन को लेकर, चीन को जहां पहुंचना था वो पहुंच गया है वहां पे, अब उसको अब रोक नहीं सकते। ठीक है, ये सोचना कि तेल पे अब तेल को फ्री कर देंगे, ईरान का सैंक्शन हट जाएगा तो वही मार्केट में बेचेगा तो चीन को नुकसान होगा, ये कोई बात हुआ बे? ये कोई बात हुआ? कोई बात नहीं। अरे नहीं, ये कोई प्लानिंग है? शुरू में कम से कम यार वो जो बाइडेन सपोर्टर था, जो भी था, ये तो साले हर जगह मुसीर और वजीर जाने क्या क्या बन जाते हैं अमेरिका में। जो भी था सपोर्टर था, वो बोल रहा था ना कि सर तुम्हारी भी हिम्मत है, ये टार साहब को तुम बुला लेते हो। सही बात। उसने भाई साहब आते ही पहला भाई साहब सीधा कि तुम्हारी भी हिम्मत है यार। नहीं, लेकिन देखो, टार को बेइज्जती महसूस नहीं होती है डीसी, ये गलत बात है। हाँ, ना वो सर, वो गुस्सा हो जाएगा तो पता है सामने वाले को चैम्बर खोल देगा, वो चैम्बर खोल देगा, वही बात है। हाँ, देखो, जब वो बो टाई लगा के आता है ना, समझ जाओ सर वो गुस्सा में है सर। हाँ, चैम्बर खोल देता है। चलिए, मैं यही अब्दुल्ला गुल साहब की बात जो है वो आपकी तरफ ले जाता हूं कि जो भारत है उसने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की हुई है और वो कर रहा है गुज़श्ता 20 साल से। जो मेरे पास डाटा है वो बड़ा होशरुबा है कि उन्होंने दरियाए चिनाब पर जो है 23 डैमों की मनसूबाबंदी की हुई है, 4 मुकम्मल कर लिए हैं। दरिया जेहलम पर जो है वो 6 मनसूबाबंदी है, 2 मुकम्मल कर लिए हैं। दरिया सिंध पर 2 मुकम्मल कर लिए हैं, 6 मजीद जो है उनकी मनसूबाबंदी है। और एक जो टनल बनाई जा रही है वो भी तकरीबन जो है 2000, अभी जो अब्दुल्ला गुल साहब बता रहे थे कि 2029 में, तो वो एक नकब लगाई जा रही है। बाकायदा तौर पर ऐसे भी शवाहिद वहां पर मिल रहे हैं कि वो रबर डैम टेक्नोलॉजी से पानी बाकायदा चिनाब का चोरी करके रावी में डालते हैं और इस तरह की रिवर सर्वे भी नहीं कराते। वहां पर उनका जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को अर्ली वार्निंग जो डाटा है वो भी नहीं देते। वो पानी रोकते हैं, वो सर्दियों में भी पानी रोकते हैं, गर्मियों में मौसम बरसात में पानी छोड़ते हैं।
और हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो लातों का बूथ जो है बातों से नहीं मान रहा, तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा सख्त पैगाम दिया गया है। इस अबे मियां साहब क्या 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 बोल रहा है भाई? अरे वो तो जिन्ना है यार, लातों का भूत तो यार। नहीं नहीं, सही बात है, पाकिस्तान नहीं मानता, लातों का भूत है ना, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। अरे यार, हाँ यार, हम तो तुम्हें तुम्हारा हक का पानी दे रहे हैं यार, मतलब अभी पानी छोड़ा है डीसी हमने, उस पर भी गुस्सा मना रहे पाकिस्तानी। हाँ नहीं नहीं, आगे देखना, ये जनरल खुद बताएगा अपने मुंह से कि भारत तो बहुत पानी छोड़ रहा है हमारे लिए। देखो देखो आप देखो खुद लेवल पे सख्त पैगाम देना, क्या फिर रेड लाइन को अगर वो क्रॉस कर चुका है तो हमें फिर जोरे बाजू जो है वो उसको जो है वो रोकना पड़ेगा। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि वो इतने सारे डैम बना रहा है, तो हमारा जो 35 मिलियन एकड़ जो है पानी हर साल समंदर में ज़ाया हो जाता है, तो हम उसे क्यों नहीं सेव करते? हमें किसी ने रोका है कि हम इन दरियाओं को जो पाकिस्तान में आते हैं इसमें छोटे बड़े डैम बनाएं? हम क्यों नहीं काला बाग डैम बना रहे? हम क्यों नहीं हर सूबे, हर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट में छोटे बड़े डैम क्यों नहीं बना रहे? और जहां तक रेड लाइंस का तल्लुक है, देखें, ये पानी बंद करते हैं। देखिए, पिछले हफ्ते खबर आई कि हेड बराला में पानी ज्यादा आ गया। तो जब से इन्होंने फॉर्मली पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम इंसिडेंट हुआ, 23 अप्रैल को इन्होंने पहले प्लान किया हुआ था, इस ट्रीटी को सस्पेंड किया, तो वर्चुअली पानी ज्यादा ही पाकिस्तान में आया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी साहब इस वक्त जो क्यादत है, मिलिट्री सिविल क्यादत जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। रिलेशनशिप की अभी बात की जनरल साहब ने, रिलेशनशिप हमारे जो चीन के साथ हैं बहुत अच्छे हैं, ईरान के साथ नए रिलेशनशिप बन गए, हमारे जो है वो दीगर ममालिक के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। लेकिन एक हमारा पड़ोसी है जो कि स्पाइलर है, दूसरा दूर है स्पाइलर जिसको इजराइल कहते हैं। दोनों को तकलीफ हो रही है, और यही मैं रिलेशनशिप की ही बात करूंगा कि चाइना ने एक मिसाइल तजर्बा करता है और भारतीय मीडिया बकवास करनी शुरू कर देता है कि पाकिस्तान को मिलेगा, और जब तुर्किया जो है वो F-35 की बात करता है अमेरिका से लेने की, तो इजराइल को तकलीफ हो जाती है और फिर भारतीय मीडिया जो है बकवास करनी शुरू कर देता है। अब हाफिज सईद साहब को लेकर भी जो है वो नई एक कंट्रोवर्सी वहां पर पैदा की जा रही है। तो क्या अब देखो, यूएन डेजिग्नेटेड है वो हाफिज सईद, लेकिन साहब लगाना नहीं भूलते हैं ये लोग। वो तो साहब ही है सर, ओसामा बिन लादेन ये साहब था, लादेन भी तो साहब था, लादेन साहब। अच्छा बेटे, चलो ये सबके सब वही हैं, ये सबके सब उसी कैटेगरी में हैं, सब वही है सर, सब वही हैं। अब्दुल्ला गुल साहब कोई ऐसे हालात तो नहीं भारत पैदा कर रहा कि दोबारा जो है वो जंग की तरफ आए और अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नजर हटाने के लिए अवाम की दोबारा जो है वो इस तरफ जो है वो पाकिस्तान की तरफ मुंह करे? मियां साहब, एविश आपकी जबान जो है मैं ये कहूंगा कि वो कर दें, क्योंकि इस टाइम पे तो उनकी ट्रेनिंग कोई नहीं है। और जो पिछली दफा वो कहते हैं ना, वो मेरे भाई की बेटी है, तो वो पहले दिन स्कूल गई तो वहाँ वो बड़ी मतलब एग्रेसिव बच्ची थी, तो उसने कहा कि मैं आधे बच्चों को आज मार के आई हूँ। तो हमने कहा बाकी आधे, कहती है उनको कल मारूंगी। तो पाकिस्तान के जो 2025 में जो हमारी वो मार रह गई थी, वो अब मजीद हम इंशाल्लाह मारेंगे। हाँ, वो अब ट्रेनिंग करना चाहते हैं। वो मानिक शाह ऑडिटोरियम के अंदर जाते हुए उपेंद्रा द्विवेदी जो फॉर्मर आर्मी चीफ था इंडिया का, उसने ये कहा था कि हमें इंटीग्रेशन ऑफ द फोर्सेस और बेटर ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, हमें इक्विपमेंट के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखनी है, हमें जो है वो बेटर स्ट्रेटेजी को सामने लेके आना है। तो इंडिया इस टाइम पे ये जो भी प्रोपोगेट कर रहा है वो एक दफा ये उनका पुराना टूल है, और मेरे ख्याल में घिसा पिटा वही पुरानी स्टोरी, थर्ड रेट किस्म के किसी थर्ड रेट बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर से लिखवाई गई स्टोरी, तो उससे जो है मामला नहीं बनेगा। हाँ, वो हाफिज सईद के लिए कर लें, किसी और के लिए कर लें, लेकिन इन सब के साथ मेरे ख्याल में इस टाइम पे भारत किसी भी जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि भारत ने इस टाइम पे अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिव किया हुआ है। बलोचिस्तान के अंदर, KPK के अंदर और कश्मीर के अंदर वो अपना किरदार अदा कर रही हैं। अरे यार, सच में यार डीसी यार, मतलब कहीं का बात, कहीं हमने भारत को फेंटी लगा दी, भारत को हरा दिया, लेकिन पानी के लिए अभी भी हम रो रहे हैं, पानी नहीं खुलवा पा रहे हैं। नहीं सर, इन लोगों ने यार समझ में नहीं आता आज तक। भारत जंग भी नहीं कर सकता, भारत पाकिस्तान से जंग भी नहीं कर सकता, भारत आइसोलेट हो चुका है, भारत बर्बाद हो चुका है,
भारत जंग हार गया, भारत सब कुछ कर गया, फिर भी मीडिया में आके हाय तौबा छाती पीट रहे हैं, क्यों? यही अब्दुल्ला गुल डीसी, मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है, वर्ल्ड बैंक भी हमें नहीं पूछ रहा है, वर्ल्ड बैंक क्यों नहीं हमारा पानी के इशू पे सवाल उठा रहा है, क्यों नहीं वो बात कर रहा है, भारत तो फिर कहता है भारत आइसोलेट है। अबे जब भारत आइसोलेट है तो वर्ल्ड बैंक को तो आना चाहिए बीच में, अमेरिका को बोलना चाहिए पानी खोलो। नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता गौरव भाई, ये अपने मुंह से बोल रहा है कि यहाँ पे कि भारत जंग नहीं लड़ सकता, यही बोल रहा है ना अपने मुंह से। तुम ही लड़ लो आके, तुम ही लड़ लो। फट क्यों रही है, क्यों बात वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि एक्ट ऑफ वॉर है ना, एक्ट ऑफ वॉर है, भारत जंग लड़ नहीं सकता, हमारी ट्रेनिंग है नहीं, तो तुम आके लड़ लो यार, इससे अच्छा मौका क्या होता है डीसी? अरे यार तुम्हें तो कश्मीर चाहिए ना, आ जाओ फिर। हाँ, आ जाओ, इससे अच्छा मौका भाई, सामने वाला दुश्मन के पास ट्रेनिंग नहीं है, वो डरा हुआ है, और तुम्हें जंग करना है क्योंकि तुम्हारे पास, अच्छा उसने तुम्हारा पानी भी बंद करा हुआ है, तुम्हें कश्मीर भी लेना है, तो इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा तुम्हें यार, तुम ही आ जाओ फिर। नहीं भाई साहब, अब कुछ लोग ऐसे भी छोड़े हुए हैं मीडिया के अंदर अपनी आवाम को चूरन चटाने के लिए, नहीं भारत तो बहुत पानी छोड़ रहा है, बहुत पानी आ गया हमारे पास में, बहुत पानी छोड़ा है भारत ने। कल ही मैं देख रहा था एक जमूरे को, वही कह रहा था सर, ये जैसे इनका मीटिंग खत्म हुआ ना आज, यहाँ से भाई बारिश हुई है, आपको पता है बारिश हो रही है ठीक ठाक, अब पहाड़ों में भी और काफी इधर भी हो रही है, मुंबई तरफ भी आप देख लो, और लगभग सभी जगह बारिश अब शुरू हो ही है, तो डैम में भी पानी भर जाएगा, तो भाई पानी तो खोलना ही पड़ेगा। अब इन लोगों ने इसको लिंक कर दिया, देखिए जी उधर हमारी कमांडर की मीटिंग हुई है, ठीक है, और उसके बाद भारत ने पानी खोल दिया जैसे हमने पानी का मुद्दा उठाया, तो ये चूरन भी चटा रहे साथ साथ। एक नया पैटर्न हो रहा है सर, ये खासकर मैंने ये मियाँ क्या बोलूं उसको, जो जानवर है इसको देखा है सर मैंने, ये आपने पहले भी देखा होगा इसके क्लिप, ये खुद बोलता था कि तुर्की फलाना चीज बना रहा है तो इसका मतलब हमें मिलेगा, क्योंकि हम ही सबसे पहले टेस्ट करेंगे फलाना ठिकाना, जाने लंबी फेंकता था ये, है ना। अब इसका नया पैटर्न आ गया कि भारतीय मीडिया बकवास कर रहा है कि पाकिस्तान को मिलेगा, क्योंकि यार अच्छा देखो, क्योंकि भारतीय मीडिया क्लिप तो इसको दिखाना नहीं है, कोई आर्टिकल तो इन लोगों के पास होता नहीं है सबूत दिखाने के लिए, और अब खुद बोलेंगे तो फंस जाएंगे कि अच्छा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है, तो इसीलिए अब कुछ भी हो, कुछ भी लगाना होता है सर इनको, दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी हो लगा देंगे भारतीय मीडिया ही कह रहा है, भारतीय मीडिया कह रहा है मुनीर को बवासीर हो गया है, भारतीय मीडिया कह रहा है कि मुनीर के पिछवाड़े में जो है वो खुजली हो रही है, मतलब कुछ भी खबर देना होगा भारतीय मीडिया का नाम लगा के खबर दे दो। भारतीय मीडिया कह रहा है कि मुनीर को कहीं गुप्त रोगी की डॉक्टर के पास में देखा गया है। हाँ, भारतीय मीडिया कह रहा है कि मुनीर अपने कमर पे जो है मरियम का तस्वीर बना रहा है, कुछ भी खबर दे दो। है ना, उसको ओके चलो, बाकी भाई लोग आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, मतलब टार साहब वाली क्लिप में मजे आए कि नहीं आए लिख देना भाई लोग। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।